गुणवंत बाबा गहरे जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, वहां रहा करते थे। बाबा के साथ में उनके कई भक्त रहते थे जो उनकी सेवा करते थे। दूर दूर से लोग उनकी चमत्कारी शक्तियों की चर्चा सुनकर उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। अमरावती नामक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम दादाराव था। दादाराव पहले बहुत स्वस्थ और हंसमुख व्यक्ति था, लेकिन कुछ समय से उसे लकवे की बीमारी ने जकड़ लिया था। उसका शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया था और अब वह ठीक से चल फिर भी नहीं पाता था। घर वालों ने उसका बहुत इलाज करवाया, वैद्य और हकीमों से दवा ली, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे वह पूरी तरह बिस्तर पर पड़ गया और उसकी आशा की किरणें भी बुझने लगीं। एक दिन गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने दादाराव से कहा, गुणवंत बाबा के पास जाओ, वे किसी को भी निराश नहीं लौटाते। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। पहले तो दादाराव को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सुना कि कई लोग वहां से ठीक होकर लौटे हैं, तो उसने भी बाबा के पास जाने का निश्चय किया। परिवार वालों की मदद से दादाराव को जंगल में स्थित बेलज फाटा गुणवंत बाबा के ठिकाने तक ले जाया गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने बाबा के तेजस्वी स्वरूप को देखा। उनकी आंखों में अपार गुस्सा था और चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी। बाबा ने उसे देखकर अपने अनुयायी दीपक से कहा, दीपक, ये बहुत दुखी दिख रहा है, बता क्या कष्ट है? दीपक ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, इस दादाराव का कुछ इलाज करो। बहुत दिन से चल नहीं पा रहा है और इसका शरीर साथ नहीं देता। ये लकवे से पीड़ित है और बहुत उपचार करवाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अब तो जीने की भी इच्छा समाप्त हो रही है। इस दादाराव की आप ही कुछ करो। गुणवंत बाबा मुस्कुराए और बोले, दादाराव, चिंता मत कर, देव बरोबर करते। बाबा ने उनके अनुयायी दीपक को बुलाकर कहा, कवीठा गांव के रमेश बेलसरे के होटल से मुझे पकोड़े और तीखी मिर्ची खाना है। दीपक दौड़ते हुए कवीठा गांव गया और रमेश बेलसरे की होटल से मिर्ची और पकोड़े लाए। सभी भक्त हैरान रह गए कि बाबा किसी रोगी को दवा देने के बजाय पकोड़े और मिर्ची क्यों खिलाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पा रहे थे। दीपक ने रमेश बेलसरे के होटल से गर्मा गर्म पकोड़े और तीखी मिर्ची के साथ बाबा के सामने रख दिए। बाबा ने एक पकोड़ा और मिर्ची खाई और बचे वाले पकोड़े और मिर्ची दादाराव को दिया। दादाराव ने पहले सोचा कि वह यह कैसे खा पाएगा, लेकिन बाबा के आदेश को वह टाल नहीं सका। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे हल्का सा झटका महसूस हुआ। दूसरा निवाला खाते ही उसके हाथ कांपने लगे और तीसरा निवाला खाते ही उसे जोर की छटपटाहट हुई। अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। सभी भक्त घबरा गए, लेकिन बाबा शांत रहे। बाबा ने उसे जोर से डंडे से मारा। कुछ ही क्षणों में दादाराव ने महसूस किया कि उसके पैरों में ताकत आ रही है। उसने धीरे धीरे अपने हाथ हिलाए, फिर पैरों को उठाने की कोशिश की। देखते ही देखते वहां खड़े सभी लोग यह देखकर दंग रह गए। दादाराव की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि अपार खुशी और कृतज्ञता के थे। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, यह कोई साधारण उपचार नहीं था, यह तो चमत्कार था। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। गुणवंत बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। जीवन में स्वाद, ताप और ऊर्जा का संतुलन होना जरूरी है। तेरा शरीर जड़ हो गया था, उसे झटका देने की जरूरत थी। पकौड़े की गर्मी और मिर्च की तीव्रता ने तेरे रक्त संचालन को तेज कर दिया और तेरा रोग दूर हो गया। इस घटना के बाद दादाराव पूरी तरह स्वस्थ हो गया और अपने गांव लौट गया। वहां उसने बाबा के चमत्कार की कथा सुनाई, जिससे और भी कई लोग बाबा के पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। गुणवंत बाबा की महिमा चारों ओर फैल गई और उनके प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। इस प्रकार बाबा की कृपा से दादाराव न केवल ठीक हो गया, बल्कि उसने जीवन में एक नई रोशनी पाई।